प्रिय मित्रों, आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कि ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है, ईश्वर को कैसे देखा जा सकता है। प्रायः हम सब लोग जानते हैं कि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, वो अनुभूति का विषय है, रियलाइजेशन का विषय है, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ब्रह्म रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मन। तो क्या कभी ईश्वर का प्रत्यक्ष भी हो सकता है? प्रश्न यह है, और हो सकता है तो कैसे होता है। अब देखिए, प्रत्यक्ष की हमारे दर्शनों में परिभाषाएं दी गई है कि प्रत्यक्ष किसका होता है। प्रत्यक्ष की परिभाषा दी है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष। जब हमारी 5 इंद्रियां जिसके संपर्क में आती हैं, जब इंद्रियों का 5 इंद्रियों का संपर्क होता है दूसरी वस्तुओं से, तो उस संपर्क के कारण जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष होता है। वैसे प्रत्यक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ तो आंख से जो ज्ञान होता है उसको ही प्रत्यक्ष कहते हैं, परंतु एक ब्रॉड वे में परिभाषा की गई है दर्शन में कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। जब इंद्रिय का किसी वस्तु से, अर्थ से समीपता होती है, जब कोई वस्तु इंद्रिय के समीप आती है, तो उससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है। जैसे जब जीभ से किसी स्वाद का सामीप्य होता है तो उससे जो उत्पन्न ज्ञान हुआ, कोई आपने रस लिया और वो रस से आपने कहा ये तो सेब का रस है, तो वो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, जीभ से हो, आँख से हो, कान से हो, नाक से हो, तो वो सारा जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। आपने किसी का गाना सुन लिया और आपने कहा ये तो फला व्यक्ति का गाना है, तो ये जो ज्ञान है ये सब प्रत्यक्ष है। तो वो कहना चाहता है कि क्या ईश्वर का ऐसे प्रत्यक्ष हो सकता है? अब इसके बारे में एक और तथ्य समझने की बात है। जब हम प्रत्यक्ष आंखों से जब किसी चीज को देखते हैं या किसी इंद्रियों के माध्यम से भी देखते हैं, तो हम उस वस्तु को नहीं देखते, हम उस वस्तु के गुण और धर्म देखते हैं। मान लीजिए मैंने आंख से किसी मेज को देखा, टेबल को देखा, तो जो मेज को मैंने आंख से देखा है, या मैंने गाय को देखा, या मैंने किसी अपने मित्र को देखा, तो मैंने उस व्यक्ति को नहीं देखा है, परंतु उसके गुण को देखा है, और उन गुणों को मिला के मैंने कहा कि ये फला व्यक्ति है। जैसे मैं गाय को देखता हूँ तो गाय के मैंने 4 पैर देखे, गाय की मैंने पूंछ देखी, उसका नाक, मुंह सब देखा, उसका आकार, तो ये सब उसके गुण हैं। उसका रंग देखा, उसका आकार देखा, ये सब गुण है। तो उन गुणों के आधार पर उसके सींग देखे, उसकी आंखें देखी, ये सब, इन सब को मिला के मैंने उसको गाय मान लिया। ऐसे ही हम कपड़े को देखते हैं तो कपड़े में हमने क्या देखा? तंतुओं को देखा, उसका कलर देखा, लाल है, पीला है, लंबा है, चौड़ा है, ये सब चिकना है। तो वो सब जो हम गुण देख रहे हैं, वो गुणों का जो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उसके आधार पर हम मान रहे कि ये कपड़ा है, ये हाथी है, ये मेज है, ये कुर्सी है, ये बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है। तो वहाँ पर कोई प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है, कोई उसकी लंबाई, चौड़ाई, ये सब चीज़ देखते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये सब मिला के ये एक ऑब्जेक्ट बना है। तो किसी भी चीज का हम कोई प्रत्यक्ष नहीं करते, वस्तु प्रत्यक्ष नहीं होता, वस्तुतः गुण का प्रत्यक्ष होता है, और गुण के आधार पे हम वस्तु का अनुमान करते हैं, बोध करते हैं कि भाई ये वस्तु है। ऐसे ही ईश्वर का भी प्रत्यक्ष हम कर सकते हैं।
अगर ईश्वर के गुणों का प्रत्यक्ष हम कर ले तो हमें ईश्वर का भी प्रत्यक्ष होगा। चाहे ईश्वर अवश्य ही निराकार है। हम हवा का प्रत्यक्ष करते हैं, जो ही हवा हमें स्पर्श करती है हम समझ जाते हैं कि हवा है, हालांकि हवा का कोई आकार नहीं है। हम भूख प्यास अभाव भोजन का शरीर के अंदर उसका प्रत्यक्ष करते हैं, क्योंकि जब भूख लगती है हमें उसका पता लगता है तो हम समझ लेते हैं कि पानी का अभाव हो गया है शरीर में या भोजन का अभाव हो गया है, तो उसका प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसे ही ईश्वर के गुणों का अगर हम प्रत्यक्ष कर लें तो ईश्वर का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा। सब चीजों को हम गुणों के आधार पे देखना चाहते हैं और उस ईश्वर को हम गुणों के आधार पे देखना नहीं चाहते। ईश्वर को हम देखना चाहते हैं कि मूर्त रूप में कोई व्यक्ति की तरह हमारे साथ खड़ा हो जाए, जब ईश्वर निराकार है, उसका स्वरूप कोई आकार नहीं है, तो आपके सामने व्यक्ति की तरह कैसे खड़ा होगा। तो उपनिषद कहती है कि ईश्वर का गुण क्या है। बहुत गुण बताए, एक छोटा सा गुण मैं बताता हूँ। ईशावास्य उपनिषद में बहुत सुंदर ढंग से कहा है। एक तो पहला ही मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। कहता ईशावास्यम इदम सर्वम, कहता ये सारा जो जगत है ईश्वर के द्वारा आवासित है, ईश्वर का आवास है। यत् किंच जगत्यान जगत, कहता जो भी जगत का अर्थ है गतिशील, कहता जहां भी गति है इस ब्रह्मांड में, जहां भी गति है वो सब ईश्वर वहां पर है, वो गति ईश्वर के कारण है, ये बताना चाहता है उपनिषदकार। तो जब सारे ब्रह्मांड में जहां भी गति है, अणुओं में, परमाणुओं में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी है, जो आप हार्ड पदार्थ देख रहे हैं वहां भी उनके परमाणु भी घूम रहे हैं, तो जहां भी गति है कहता वो ईश्वर के कारण है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत, इस जगत में जो भी कुछ गतिशील है वह ईश्वर के कारण है, मतलब वहां पर ईश्वर विद्यमान है। एक अगला मंत्र है वो बहुत सुंदर कहता है, कहता तद एजति तन्नैजति, वह जो ईश्वर है पूरे ब्रह्मांड को, प्रत्येक कण को उसने गतिमान कर रखा है, छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु को और बृहदाकार सूर्य जैसे जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, उन सबको चलायमान कर रखा है। तद एजति, सबको चला रहा, परंतु तन्नैजति, स्वयं नहीं चल रहा। अब ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे होगा? हम ईश्वर के एक गुण को समझ गए कि जो सब कुछ चल रहा है, चलायमान है इस ब्रह्मांड में, वह ईश्वर चला रहा है। ईश्वर का गुण क्या है? सबको चलाना, गति देना, और जब ये गति समाप्त होगी प्रलय हो जाएगा। तो जहां भी हम गति देखते हैं, जब हम इस ब्रह्मांड में गति देखते हैं, तो गति को के प्रत्यक्ष से हमें ईश्वर का प्रत्यक्ष हो जाता है। आप समझिए कि जहां भी गति विद्यमान है वहां ईश्वर है, तो सर्वत्र आपके पास ईश्वर है। ईश्वर केवल रियलाइजेशन की जरूरत नहीं है, आप प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं। ईश्वर के गुण को पहचानने से ईश्वर का प्रत्यक्ष हो जाता है। जब ईश्वर का प्रत्यक्ष हो गया तो फिर आप कहेंगे फिर तो उसके साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार की आवश्यकता है, वहां क्यों है? देखिए, ईश्वर के ज्ञान के, ईश्वर का प्रत्यक्ष ईश्वर का ज्ञान करा देता है। ईश्वर के प्रत्यक्ष से आपको ईश्वर का बोध हो गया, परंतु अब साक्षात्कार क्यों करें? क्योंकि साक्षात्कार हमें इसलिए करना है, सेल्फ रियलाइजेशन इसलिए करना है, आत्म तत्व का बोध इसलिए करना है कि जब तक हमारा ये इंद्रियां और ये मन बाह्य विषयों के साथ जुड़े हुए हैं, और जब तक हमारे मन मस्तिष्क में बाह्य जो दृश्य जगत है उसके संस्कार बने हुए हैं, तब तक जन्म और मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगा। जन्म और मृत्यु से क्योंकि जब तक आप बाह्य जगत के संसर्ग में हैं, आप अपने आप को बाह्य जगत से ही आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए जब शरीर की मृत्यु होती है तो हम सब सोचते हैं कि मर गया व्यक्ति,
क्योंकि हम सब लोग जो मटेरियल जगत है, जो दृश्य जगत है, शरीर दृश्य है ना, उससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं तब तक हम जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। ये भ्रम भ्रम रहता है हमें, यही तो माया है। और जिस समय जब हम ईश्वर साक्षात्कार के लिए चलते हैं तो हमारा जो संपर्क है बाह्य जगत से टूट जाता है और मन के अंदर बाह्य जगत का कोई संस्कार, मतलब जो बने हैं वो तो चलेंगे, वो तो जितने जन्मों तक वो संस्कार रहेंगे, चलते रहेंगे। परंतु यदि आप बाह्य जगत से आत्मलीन हो जाते हैं जिस भी स्थिति में, तो आप 2, 3, 4 जन्मों में ऐसी अवस्था में रहते हुए बाह्य जगत के जो आपके संस्कार हैं बिल्कुल समाप्त आपके मस्तिष्क से हो जाएंगे। और जब वो संस्कार समाप्त होंगे तो आप तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब आपको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होगा कि मैं मटेरियल जगत नहीं हूँ, मैं दृश्य जगत नहीं हूँ, मैं तो अदृश्य सत्ता हूँ। मेरी आत्मा तो स्पिरिचुअल एलिमेंट है, कोई मटेरियल एलिमेंट नहीं है। तो उस समय आप जो मोक्ष है, कैवल्य भाव है, कैवल्य का मतलब अलग हो जाना, सबसे स्वयं रह जाना, स्वयं की स्थिति में आ जाते हैं, स्वयं भाव की स्थिति में आ जाते हैं। बोलते हैं ना स्वयंभू, स्वयंभू तो आप नहीं है परंतु स्वयं भाव की स्थिति में आप आ जाते हैं। और जब आप स्वयं भाव की स्थिति में आते हैं तब केवल एक ही संस्कार आपका विद्यमान रहता है, वो है अहंकार। अहंकार कोई ईगो नहीं होता। अहंकार का मतलब है इंडिविजुअलिटी का भाव, कि मैं एक इंडिविजुअल सत्ता हूँ, मैं एक व्यक्तिगत सत्ता हूँ, मेरा समष्टि से कोई संबंध नहीं, ये भाव रहता है। आपके बाह्य जगत से संस्कार तो अवश्य टूट जाएंगे जब आप सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, परंतु उस समय भी कैवल्य भाव यदि है, आपके अंदर अपना अहम भाव है, तब तक आपको मोक्ष नहीं होगा। आप दुनियादारी से तो अलग हो जाएंगे, दृश्य जगत से तो अलग रहेंगे, जिसको बोलते हैं जीवन मुक्त। जीवित शरीर में आपकी मुक्ति है, आप विदेह मुक्त नहीं हो सकते हैं। विदेह मुक्त कब होंगे? तब आप में अहम भाव जो है समाप्त हो जाएगा। आप अपने आप को बिल्कुल ईश्वर में लीन कर देते हैं। आपको लगे कि मेरी कोई सत्ता नहीं है, अब मैं ईश्वर स्वरूप हूँ, तो वो जो भावना है वो ईश्वर साक्षात्कार, उसके लिए मोक्ष के लिए तो ईश्वर साक्षात्कार अनिवार्य है। परंतु ईश्वर प्रत्यक्ष तो आप हर समय कर सकते हैं। आपको बस ये समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर के क्या गुण हैं, वो गुण आप पहचान लीजिए। ये सबसे बड़ा ईश्वर का गुण है, ईशावास्य उपनिषद इसको बताता है, और इसको आप समझ लेंगे आप सबको समझ जाएंगे। कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। प्रश्न पूछता है ना कि किसको जान लेने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है, तो वो बताता है कि इस ब्रह्म को जान लेने से सब कुछ ज्ञात हो जाता है, वो मोक्ष की स्थिति में चला गया। तो ईश्वर प्रत्यक्ष तो आप कर सकते हैं, आप रोज कर सकते हैं। आपको जब ईश्वर की अनुभूति होने लगेगी कि मेरे साथ ईश्वर विद्यमान है, तो आपके जीवन का स्वरूप बदल जाएगा, स्थिति बदल जाएगी। वो कहा है ना कि चोर ने कहा कि वहां पर कोई चोरी, ऐसे स्थान पे से चोरी करो जहां कोई न हो। तो वह व्यक्ति गया और उसने वो देखता कि यहाँ कोई नहीं है, परंतु उसको पता लगता कि उसको यहाँ तो ईश्वर है। कहता है रहो नास्ति, कहीं पर भी एकांत नहीं है। जहाँ एकांत था वहाँ मैं स्वयं था या फिर ईश्वर, तो कोई स्थान एकांत नहीं है। आप ईश्वर के सामर्थ्य में रह सकते हैं, उसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं, तो ईश्वर का प्रत्यक्ष हो सकता है। ईश्वर जैसे दृश्य जगत का हम प्रत्यक्ष करते हैं, वैसे ही ईश्वर का भी प्रत्यक्ष करते हैं। आप आकाश का प्रत्यक्ष करते हैं, वो जो
नीलिमा आपको आकाश में दिखाई देती है। आकाश तो कोई नीला होता नहीं, फिर भी आप उसको उसी से उसका प्रत्यक्ष करते हैं। तो ईश्वर का असत्य है, आकाश के असत्य से आप आकाश का निर्णय करते हैं, दर्शन करते हैं। ईश्वर के सत्य से आप ईश्वर का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। आकाश के असत्य से आप आकाश का प्रत्यक्ष करते हैं, असत्य आकाश का। इसलिए आप ईश्वर के सत्य से सत्य ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं। क्योंकि नीलिमा तो आकाश का धर्म नहीं है, परंतु नीलिमा जो असत्य है उसके आधार पर आप आकाश का प्रत्यक्ष करते हो, वो प्रत्यक्ष भी आपका असत्य है। इसलिए तो कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, जिसको सोच के आप उसका प्रत्यक्ष कर रहे हो वो है ही नहीं वास्तव में। और ईश्वर जिसका गुण भी सत्य है, वो सबको चलायमान कर रहा है, आप उस सत्य गुण को देख करके सत्य ईश्वर का प्रत्यक्ष मानते नहीं है। यही तो भ्रम की स्थिति है। अगर आप सत्य जो है उसको मानते नहीं है और असत्य को सत्य मानते, यही जो अवस्था है, यही मोह की अवस्था है, यही चित्त भ्रम की अवस्था है। तो इसको ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए हम यहीं विराम लेते हैं। आशा है आप सब मित्रों को ये चर्चा पसंद आई होगी, और मेरा पुनः आग्रह होगा कि हमारे इन छोटे छोटे व्याख्यानों को, व्याख्यान श्रृंखला को सुनने में यदि आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि स्वयं सूचना आपके पास पहुंचती रहे जो ही हम ये व्याख्यान उस पर अपलोड करें। धन्यवाद।